हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया हो? तो आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल के बारे में। प्रोजेक्टाइल क्या है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो उसके लिए कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाना है और कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा नोट कर लेना है। जो जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको नोट कर लेना है। फिर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर तो प्रोजेक्टाइल पूरा समझ में आ जाएगा। तो हेडिंग लगा दो प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या है एक्चुअली में? प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल क्या है कि एक कोई भी बॉडी मूविंग मूविंग अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी के एक्शन में अगर मूव कर रहा है कोई भी बॉडी अगर वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से मूव कर रहा है, ठीक है। ग्रेविटी समझते हो? ग्रेविटी क्या है? अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है ना, उसको हम ग्रेविटी, उसका नाम दिया हमने ग्रेविटी। तो बॉडी मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, कोई भी बॉडी हो और अगर वो ग्रेविटी के अंडर में मूव कर रहा है, कैसा भी बॉडी हो, तो वो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। तो जैसे कोई एक बॉल हमने थ्रो किया, जैसे इस चौक को ही मान लो, ऐसे थ्रो करेंगे ऊपर, तो फिर क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ आ रहा है, जो क्या हो रहा है? अपने आप आ रहा है ना। ये किसकी वजह से आ रहा है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। तो एक बॉल है, ये हमने ग्राउंड से इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, तो बॉल क्या हुआ? नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये बॉल जो है, यहाँ पे बॉल को ही हम एक बॉडी मान लिए और ये बॉडी क्या बन गया? एक प्रोजेक्टाइल हो गया, ठीक है। प्रोजेक्टाइल हो गया, ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। या फिर हम एक बिल्डिंग पे चढ़े हुए, बिल्डिंग है और बिल्डिंग पे ऐसे चढ़, यहाँ पे कोई खड़ा है और एक बॉल को ऐसे थ्रो किया, ठीक है। तो बॉल कैसे मूव करेगा? ऐसे करके ग्राउंड पे आगे गिर जाएगा, ऐसे ना, आगे ऐसे ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो ये भी एक क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल हो गया। ये भी एक प्रोजेक्टाइल है। हमने एक बॉल को ऐसे थ्रो कर दिया, तो इस तरह के प्रोजेक्टाइल को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, इसको वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। ये वन डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल है, ये वन डायमेंशनल है, ये टू डायमेंशनल है। ये एक ही लाइन में जा रहा है, एक ही लाइन में, ठीक है। और तीसरा तरीका जो है बुक में जो दिया हुआ है, कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एक एंगल पे उसको थ्रो किया गया है। बुक में जो दिया है वो ग्राउंड से एक एंगल पे थ्रो किया गया है। जब थ्रो करेंगे एक एंगल पे, तो क्या होगा? ऐसे जाके ग्राउंड पे आके गिर जाएगा। ऐसे अगर थ्रो करेंगे तो बॉल को अगर ऐसे थ्रो करेंगे, किसी बॉडी को ऐसे थ्रो करेंगे ग्राउंड के साथ एक एंगल पे, तो थोड़ी दूर जाके क्या होगा? ऐसे गिर जाएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल जो बुक में जो दिया हुआ है, ये प्रोजेक्टाइल दिया है। ये प्रोजेक्टाइल इन टू डायमेंशन है, ये प्रोजेक्टाइल इन टू डायमेंशनल, ये भी टू डायमेंशनल है। तो ये वाला के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये वाले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला जो मेन है हमारा, बुक में जो दिया हुआ है, तो डेफिनेशन बुक में जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक्चुअली में प्रोजेक्टाइल क्या समझ में आ गया? कोई भी बॉडी हो जो ग्रेविटी के अंडर में मूव कर रहा हो, ओनली ग्रेविटी की वजह से, उसको हम प्रोजेक्टाइल मान सकते। जैसे बॉल को मैंने एग्जांपल लिया, इस बॉल को एग्जांपल लिया, इसको भी हमने एक प्रोजेक्टाइल माना। ये भी प्रोजेक्टाइल और ये भी प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। तो अब इसको समझेंगे कि प्रोजेक्टाइल एक्चुअली में जो बुक में है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो बुक में कौन सा? ये वाला एट एन एंगल, एंगुलर प्रोजेक्शन। बुक में जो है वो है एंगुलर प्रोजेक्टाइल के बारे में है, ठीक है। तो मैं इसको रब कर देता हूं, बात करेंगे अभी, ठीक है। इसको बात देखते हैं अभी। तो जो बुक में प्रोजेक्टाइल है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बुक में प्रोजेक्टाइल कैसा है कि एट एन एंगुलर प्रोजेक्टाइल है। कैसा प्रोजेक्टाइल है? एंगुलर प्रोजेक्टाइल। एंगुलर प्रोजेक्टाइल का मतलब ये ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने एक एंगल बना के किसी ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो कर दिया। एंगल ग्राउंड है, ये ग्राउंड से एक एंगल बना के हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को, बॉल है, किसी आदमी को थ्रो कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थ्रो करना है, किसी ऑब्जेक्ट को हमें थ्रो करना है। थ्रो करने को ही हम जो थ्रो करेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। तो बुक में जो दिया है कि एट एन एंगल हमने थ्रो किया, तो इसको हमने मान लिया हॉरिजॉन्टल है, इसको एक्स एक्सिस मान लिया और इस वाले को मान लिया वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। तो किसी एक ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया? थ्रो किया विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u, एक इनिशियल वेलोसिटी u देके, ये u है, ठीक है। अब मैं u ऐसे लिखता हूं तो ध्यान देना, मैं बोलूंगा जैसे वैसे। ये u है, इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना के, ठीक है। तो क्या होगा? बॉल या कोई ऑब्जेक्ट जो ऐसे जाएगा और क्या होगा? फिर से वापस ग्राउंड पे आगे गिर जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमने एक वेलोसिटी दिया, इसको हमने वेलोसिटी दिया u वेलोसिटी दिया, इस तरफ हमने u वेलोसिटी दिया एट एन एंगल थीटा, ग्राउंड के साथ थीटा एंगल बना के, और क्या हुआ? ये ऐसे जाके अल्टीमेटली क्या होगा? फिर से ग्राउंड पे आके गिर जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये प्रोजेक्टाइल के बारे में, इस प्रोजेक्टाइल का नाम है एंगुलर प्रोजेक्टाइल,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब इसमें खेल है, कुछ समझा देता हूं क्या क्या, कि जैसे ये u है, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं ना, एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर। तो इधर क्या लिखा जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब पढ़ा होगा तो समझा होगा कि एक वेक्टर को रिजोल्व करने तो इधर क्या लिखते हैं, जिधर थीटा होता है उधर लिखते हैं u cos थीटा लिखेंगे, उधर cos थीटा टर्म आता है तो u cos थीटा, और उधर क्या आएगा u sin थीटा। तो हमको क्या मिला, वेलोसिटी का दो पार्ट, एक है u cos थीटा जो इस तरफ एक्ट कर रहा है और u sin थीटा जो इस तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, दिखने में भी लग रहा है ना कि बॉल को जब थ्रो कर रहे हैं तो बॉल क्या रहा है, ऊपर तो जा रहा है, ऊपर तो जा ही रहा है, साथ में आगे भी जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है साथ में आगे भी जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है किसी एक वेलोसिटी से जा रहा होगा, कौन सा वेलोसिटी से जा रहा है, u sin थीटा वेलोसिटी से, और आगे की तरफ जा रहा है किस वेलोसिटी से जा रहा है, u cos थीटा वेलोसिटी से। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बॉल को जब किसी चीज को थ्रो करेंगे, बॉल में बार बार बॉल का एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि जनरली हम बॉल के साथ खेले हैं, मैक्सिमम लोग बॉल के साथ खेले हैं, मैक्सिमम क्या सभी लोग खेले हैं, ठीक है ना। तो जब बॉल को थ्रो करेंगे तो क्या ऊपर जाता ही रहेगा, ऊपर जाता ही रहेगा, आगे बढ़ता ही रहेगा, नहीं, एक जाएगा ऊपर, एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो एक हाइट तक जाएगा, यहाँ पे सपोज मैक्सिमम हाइट यहां तक गया, तो ये ग्राउंड से कितना ऊपर, मैक्सिमम कितना ऊपर तक गया, उस हाइट को हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। उस हाइट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल H, मैक्स, मैक्सिमम हाइट। ग्राउंड से मैक्सिमम इतना ऊपर तक जाएगा, उसके बाद और नहीं जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा और नीचे की तरफ आके यहाँ पे गिर जाएगा ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे जहां गिरेगा, जहां से मैंने फेंका है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज, और इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर से बता देता हूं, ग्राउंड से मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा उसको मैक्सिमम हाइट बोलेंगे। जहां से हमने बॉल को थ्रो किया है और जहां पे गिरेगा उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोला जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज, नाम हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां से जहां से मैंने बॉल को थ्रो किया है और जहां पे गिरा है उसके बीच में ये हवा में था ना, हवा में था, तो इतनी देर जो हवा में था उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ये H मैक्स क्या है मैं लिख देता हूं, फिर बाद में इसका यूज करेंगे। अभी H मैक्स क्या है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट समझ में आ गया कि किसी चीज को फेंकेंगे तो एक हाइट तक, मैक्सिमम एक हाइट तक जाएगा, उसके बाद फिर क्या होगा, नीचे की तरफ गिरेगा, तो वो जो मैक्सिमम एक हाइट तक गया उस हाइट को ही मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद R क्या है, हॉरिजॉन्टल रेंज है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, मैंने बोला कि कहां से बॉल को फेंका और कहां पे गिरा उसके बीच में, जहां से बॉल फेंका और जहां पे गिरा उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल रेंज। प्रोजेक्टाइल कौन है यहाँ पे, जिस बॉडी को थ्रो किया वही प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, प्रोजेक्टाइल का इतना पार्ट तो समझ में आ गया, बेसिक चीज समझ में आ गया। तो अब हम बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे कि इसका जो रास्ता है ये कैसा रास्ता फॉलो करेगा। किसी बॉल को मैं अगर फेंकूंगा ऐसे, या किसी ऑब्जेक्ट को हम एक एंगल पे फेंकेंगे तो क्या वो सीधा जाएगा, क्या वो गोल गोल घूम के जाएगा, या फिर वो किस तरह से जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके रास्ते के बारे में बात करेंगे, मतलब उसके पाथ के बारे में बात करेंगे। तो पाथ, यहाँ पे जो पाथ है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्टोरी बोलते हैं। ट्रेजेक्टोरी बोलते हैं। ठीक है, ट्रेजेक्टोरी नाम से समझ जाना, क्या समझ जाना, पाथ। पाथ का मतलब रास्ता। रास्ता किसका रास्ता, उस प्रोजेक्टाइल के चलने का रास्ता, किस रास्ते पे प्रोजेक्टाइल चल रहा है। ठीक है, उसको हम ट्रेजेक्टोरी बोलते हैं। तो ये बेसिक चीज समझ में आ गया कि इस चीज को क्या बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसका ट्रेजेक्टोरी जो है वो क्या होगा, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, इस डायग्राम को फिर से यहां पे बनाऊंगा मैं, इसको मैं बनाता हूं फिर से। ठीक है, तो अभी यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस मतलब ये ग्राउंड है, ये वर्टिकल है, ये ग्राउंड है, ये वर्टिकल है। ठीक है, हमने एक बॉल को यहां से ऐसे थ्रो किया और ये यहां पे आके गिर गया। ठीक है, विद कितना वेलोसिटी थ्रो किया, विद इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u से थ्रो किया एट एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड। इतना समझ में आ गया। कितना ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, h हाइट, h मैक्सिमम तक गया, कितना दूर तक गया, r हॉरिजॉन्टल रेंज है इसका। ठीक है, उसके बाद इस वेलोसिटी को रिजोल्व किया तो इधर u sin थीटा और इधर u cos थीटा। ठीक है, अब यहां पे एक एजम्पशन करना है। एजम्पशन क्या है कि नेग्लिजिबल एक चीज याद रखें, नेग्लिजिबल एयर
रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। यहाँ पे एयर का जो एयर तो हवा तो रहेगा ना, हवा तो रहेगा, उसको हमने क्या कर लिया, नेग्लिजिबल मान लिया। वो इसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हवा जो है क्या करेगा, रोकेगा ना प्रोजेक्टाइल को, उसको हमने मान लिया कि नहीं रोक रहा है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस दे रहा है। हमने बोले कि एयर हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस मान के हम इसको पूरा का पूरा काम करेंगे। तो पहले निकालेंगे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी, ट्रेजेक्टोरी, ठीक है, ट्रेजेक्टोरी, ट्रेजेक्टोरी का मतलब है पाथ, पाथ, रास्ता। तो ये जो रास्ता होगा इसका, बॉल जब किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करेंगे तो उसका जो रास्ता होगा कैसा होगा, क्या वो सीधा जाएगा, क्या वो टेढ़ा जाएगा या घूम के जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दिख रहा है तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि हम पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल आज खत्म कर देंगे। इसमें प्रोजेक्टाइल जो पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ध्यान से देखो, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ इसका रास्ता क्या होगा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो इसका ये जो बॉल है या प्रोजेक्टाइल, इसको प्रोजेक्टाइल बोलेंगे, ये प्रोजेक्टाइल है वो क्या है, उसका ऊपर की तरफ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो आगे की तरफ जा रहा है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन, ऊपर की तरफ जा रहा है उसको वर्टिकल मोशन बोलते हैं। तो एक एक करके देखते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल मोशन को समझते हैं, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मोशन को समझते हैं, ठीक है। नोट्स तो मिल जाएगा, ठीक है ना, नोट्स मिल जाएगा, बट मेन कॉन्सेप्ट क्लियर करो। हॉरिजॉन्टल मोशन को समझते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में ये जो जा रहा है, देखो ये ध्यान से, हॉरिजॉन्टल मोशन में जो जा रहा है ये डिस्टेंस एक कवर करेगा। सपोज हमने एक एट एन इंस्टेंट बॉल को हमने थ्रो किया है, तो किसी एक टाइम पे हमने मेजर किया कि बॉल यहाँ पे है, पी पॉइंट पे है, ठीक है। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये हॉरिजॉन्टल में x और वर्टिकल में y, पी कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। हमने किसी एक इंस्टेंट में सोचा कि बॉल कहाँ है, यहाँ पे पी पॉइंट पे है, जो मेरा जहां से हमने फेंका है वहां से x डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और y उसका वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है। तो उसका कोऑर्डिनेट हो गया p x, y। अब देखो हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो हम अगर हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल मोशन में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं तो sx, दैट इज डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इज इक्वल टू u, हमें फॉर्मूला पता है ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ा है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। तो s डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, टाइम प्लस हाफ a एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, टाइम तो x डायरेक्शन y डायरेक्शन तो नहीं होता, टाइम का कोई डायरेक्शन थोड़ी होता है। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, यहाँ पे s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टली x से रिप्रेजेंट किया, मतलब हॉरिजॉन्टल का x मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वेलोसिटी इन दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में क्या क्या है ये लिखा हमने, ठीक है, ध्यान से देखो। तो सपोज ये हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये वाला डिस्टेंस एट ए टाइम हमने कितना कवर किया, एट ए टाइम t हमने इतना डिस्टेंस कवर किया, ये हमने पॉइंट लिया ना, तो इतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना x, तो x लिख दिया। ux क्या है, ux क्या है, u cos थीटा है ना, x की तरफ कौन लग रहा है, कौन वेलोसिटी दे रहा है, u cos थीटा जो है वो x की तरफ वेलोसिटी दे रहा है, इनटू t प्लस हाफ। अब देखो एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन, एक्सेलरेशन कब होता है, एक्सेलरेशन कब होता है, जब चेंज इन वेलोसिटी हो, और चेंज इन वेलोसिटी कब होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को कोई अपोज कर रहा होगा, तो x डायरेक्शन में बॉल को तो कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने बोला है कि नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, मैंने इग्नोर कर दिया, तो कौन रोकेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका जो वेलोसिटी है उसको कोई रोकने वाला नहीं, मतलब एक्सेलरेशन जब कोई रोकेगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। सो एक्सेलरेशन इज जीरो, सो जीरो इनटू टी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया। सो x इज इक्वल टू u cos थीटा इनटू t, ये तो जीरो हो गया। तो टाइम यहां से निकालना हो तो टाइम निकालें तो क्या निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू x बाई u cos थीटा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन में इतना ये समझ में आ गया। और वर्टिकल मोशन की बात करते हैं, वर्टिकल मोशन, इसके वर्टिकल मोशन इसका ध्यान से देखो, वर्टिकल मोशन में क्या है, वर्टिकल मोशन में वही डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, y डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है ना, एट ए टाइम y डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वही भी लिखेंगे sy मतलब डिस्टेंस इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इनटू टाइम टेकन प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इनटू t स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर यूज किया हमने। तो यहाँ पे ये क्या है, sy डिस्टेंस इन y डायरेक्शन क्या है, y हमने लिया, एट ए टाइम y लिया है,
यू वाई क्या है, यू साइन थीटा है, ध्यान से देखो, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, साइन यू साइन थीटा, टाइम टी है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन। अब वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है कि नहीं ये ध्यान से देखना। वाई डायरेक्शन में जब किसी चीज को ऊपर ग्राउंड से जब किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं ना, तो उस पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। और वो किधर की तरफ एक्ट करता है, नीचे की तरफ एक्ट करता है। ये क्लास 9 में पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं भी पढ़ा होगा तो इसके बारे में हम डिटेल्स में बाद में दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट इतना समझ लेना है कि किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस पे एक्सेलरेशन एक प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और किधर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको क्या लिखते हैं हम, जी लिखते हैं। लेकिन हम नीचे की तरफ अगर कोई चीज है, डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो उसका हम माइनस जी लिखते हैं, ठीक है। साइन उसका होता है माइनस जी, तो यहां पे क्या होगा, माइनस जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको यहां पे क्या करना है, देखो यहां पे इसको यहां पे खेल करना है। खेल क्या है, अब सब्स्टिट्यूट करना है। यहां से टी लिखा था ना, टी को यहां पे बिठा देंगे, टी को यहां पे बिठा दो तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू यू, ये साइन थीटा है, साइन थीटा लिखो। टी को क्या लिखना है, टी को लिख सकते हैं ना x बाई यू कॉस थीटा, x बाई यू कॉस थीटा, ये लिख दिया। उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, माइनस लिख दिया। हाफ जी लिख दिया। टी का वैल्यू ये है ना, उसका स्क्वायर करना है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये u और ये u कट गया तो अल्टीमेटली क्या मिला, y इज इक्वल टू एक्स। ध्यान से देखो, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो अल्टीमेटली ये x रहेगा और टेन थीटा आएगा, तो x टेन थीटा ये आया, ठीक है। ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार आता है एग्जाम में। हाफ जी नीचे लिख दूं यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट में लगा के यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दूं, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, तो ये एक इक्वेशन बन गया। ध्यान से देखो, ये इक्वेशन कैसे बना, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ कुछ जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये जो इक्वेशन होता है ना, इस तरह का इक्वेशन अगर होता है, इस तरह का अगर कोई भी इक्वेशन हो, देखो अगर इस तरह का कोई इक्वेशन है कि y इज इक्वल टू 4ax स्क्वायर, इस तरह का कोई इक्वेशन है, या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इस तरह का कुछ इक्वेशन है जिधर एक तरफ y हो, एक तरफ x स्क्वायर हो, या फिर एक तरफ x हो, दूसरी तरफ y स्क्वायर हो, तो वो जो इक्वेशन होता है ना, वो किसका इक्वेशन होता है पता है, पैराबोला का। पैराबोला क्या है, अब बोलोगे सर ये पैराबोला क्या है, बोला तो बहुत सुना है, पैराबोला नहीं सुना है। पैराबोला देखो, पैराबोला क्या है, एक ऐसा शेप है, ये जो शेप दिख रहा है ना, ये शेप, ये ऐसा शेप होगा जो मतलब बहुत कैसे बोल सकते हो कि जिसका कोई एंड ना हो, या फिर एक इस तरह के शेप को, मतलब ऐसे समझो कि इस तरह का शेप। अभी तो पैराबोला एक्चुअली डिटेल्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं क्योंकि ये कोर्स में नहीं है, बट इतना समझो कि इस तरह के शेप को हम पैराबोला बोलते हैं, और इस तरह के शेप को हम पैराबोलिक शेप बोलते हैं, पैराबोला की तरह, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पैराबोला को रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि इसका जो रास्ता है वो एक पैराबोलिक है, वो सर्कुलर भी नहीं है। सर्कुलर होता तो सर्कल का इक्वेशन आता, स्ट्रेट लाइन होता तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आता, ठीक है। इलिप्स होता तो इलिप्स का इक्वेशन आता, लेकिन ये एक पैराबोला का इक्वेशन है, पैराबोला की तरह इक्वेशन आ रहा है, मतलब इसका जो रास्ता है वो कैसा है, पैराबोलिक है। देयरफॉर द ट्रेजेक्टोरी इज पैराबोलिक, ठीक है, पैराबोलिक। तो ये हो गया, पहला हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इसका मतलब अब समझ में आ गया कि हम मतलब आंख बंद करके बॉल को ऐसे फेंकेंगे तो हम बोल सकते हैं कि कैसे जाएगा। हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं कि वो एक पैराबोला की तरह आगे जाके गिरेगा, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि वो सर्कल में घूम के जाएगा, या कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि वो सर्कल में घूम के जाएगा कि स्ट्रेट लाइन में जाएगा। मतलब कोई पहाड़ है, सामने पहाड़ है, या फिर घर के इस साइड से घर के उस साइड में हमने बॉल फेंका, तो रास्ते में उसके साथ क्या हुआ हम तो देख नहीं रहे, तो हम अब हम बोल सकते हैं, ये पढ़ने के बाद अब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो बॉल होगा वो कैसे जाके गिरेगा, एक पैराबोला की तरह जाके, पैराबोलिक पाथ में जाके गिरेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके और भी पार्ट्स के बारे में, जैसे मैंने बोला मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये सब निकालना एग्जाम में आता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला था, ये वाला एग्जाम में आता है। ये थोड़ा टफ था क्योंकि पहली बार सुना होगा पैराबोला, ये सब
तो पैराबोला की डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस इतना समझ लो कि इस तरह के रास्ते को हम पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है कि कितनी देर तक वो हवा में रहेगा, कितनी देर तक वो हवा में रहेगा। तो ध्यान से देखो, तो बॉल को जब फेंकेंगे तो बॉल को जब फेंकेंगे एक हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, उसके बाद क्या होगा, फिर बॉल नीचे आएगा। तो किसी भी चीज को जब फेंकते हैं ना, तो एकदम ऊपर जाने के बाद फिर क्या होगा, थोड़ी देर के लिए वो रुक जाता है, थोड़ी देर के लिए वो रुक जाता है, फिर वापस नीचे गिरता है। ये याद रखना, फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए वो रुकेगा तभी गिरेगा, रुकेगा नहीं तो गिरेगा कैसे, तो रुक जाएगा इस जगह पे। ये अब इस जगह के ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना वो जीरो है, मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। याद रखियो, ये मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जीरो, लेकिन आगे की तरफ तो जा रहा है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है, वो है यू एक्स, और वो कौन है, यू कॉस थीटा है। ठीक है, इतना याद रखना है। तो आप देखो, तो यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता है ना, यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट से फिर ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगता है उसको हम टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। और ये सिमेट्रिकल है, इसलिए टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को हम इक्वल बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ईआर रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं माना है, इसलिए हम ग्रेविटी का खेल है तो ग्रेविटी सब जगह क्या है, समान है, तो हमने मान लिया कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, सेम है, मतलब यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता है वही यहां से यहां तक आने में टाइम लगता है। ठीक है, तो अब यही बात करेंगे। तो यहां से अगर सपोज यहां से यहां तक जाने में टाइम लगता है कैपिटल टी, टोटल टाइम टी लगता है, यहां से यहां तक जाने में टाइम है टी, स्मॉल टी। ठीक है, तो पहले मैं टाइम ऑफ एसेंट निकाल के दिखाता हूं, टाइम ऑफ एसेंट। पहले टाइम ऑफ एसेंट की बात करेंगे। टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकलेगा, टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकलेगा, फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो सपोज यहां से बॉल को फेंका और यहां तक पहुंचा। ठीक है, यहां से यहां तक जाने में उसको टाइम लगा स्मॉल टी। ठीक है, किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन किधर है, इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या है, फाइनल वेलोसिटी मतलब यहाँ पे वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं, अगर होता तो बॉल और ऊपर जाता, नहीं जा रहा है, मतलब वहां पे फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन जो है वो नहीं है, एक्स डायरेक्शन है, हाँ है, एक्स डायरेक्शन है लेकिन वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो मतलब ये जीरो हो गया। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हाँ है, कितना है, u sin थीटा है। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन किधर है, बॉल तो ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सेलरेशन अभी थोड़ा पहले बताया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होगा, उसको लिखेंगे माइनस जी, और t तो t है, सो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस u sin थीटा इज इक्वल टू माइनस जी टी, और ये माइनस माइनस कट गया, सो t इज इक्वल टू क्या मिला, u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। ठीक है, इतना मिल गया। तो ये क्या है, टाइम ऑफ एसेंट है, टाइम ऑफ एसेंट मतलब यहां से यहां तक जाने का टाइम। अब मैंने बोला कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, सेम, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम अगर u sin थीटा बाई जी है, तो यहां से यहां तक आने का टाइम कितना होगा, यहां से यहां तक आने का टाइम कितना होगा, वही होगा u sin थीटा बाई जी। तो टोटल यहां से यहां तक जाने का टाइम, यहां से बॉल को यहां से यहां तक आने में टाइम जो कैपिटल टी होगा वो कितना लगेगा, यहां से यहां तक जाने का टाइम t प्लस फिर यहां से यहां तक आने का टाइम वो भी तो t है, दोनों क्या है, सेम है, तो अल्टीमेटली 2t, 2t मतलब 2t का वैल्यू है u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। तो ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि t का जो वैल्यू है, सो अल्टीमेटली मैं इसको रख करके डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, कितनी देर तक हवा में रहेगा, 2u sin थीटा बाई g। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो ये हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये कितनी ऊपर तक जाएगा, मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाएगा ये निकालना है हमको। ठीक है, मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाएगा, सो इसको रब कर देता हूं, नोट कर लो, पोज करके इसको नोट कर लेना, डायग्राम यही रहेगा, हर पूरे एक्सप्लेनेशन में डायग्राम हमारा वही रहेगा। ठीक है, हमको एक फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला क्या मिला नीचे लिख देता, ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या मिला, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिला, t इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये ठीक है, ये मिल गया। अब बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की, मैक्सिमम हाइट।
ध्यान से देखो, ये वीडियो एक थोड़ा सा एक ही बार देखने से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं है, दुख नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा लंबा होगा बट समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट मतलब ये एच मैक्स कितना, मैक्सिमम कितना ऊपर तक जाएगा वो निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, एस किधर निकला है, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इनटू टाइम स्क्वायर, यहां से यहां तक जाने का टाइम, ठीक है। तो कितना है, एक्स एच कितना ऊपर तक जाना है, एच ऊपर तक जाना है, यू वाई कितना है, ध्यान से देखो, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है, साइन थीटा, यू साइन थीटा, ये टाइम क्या है, यहां से यहां तक जाने का टाइम, ये क्या था, टाइम ऑफ एसेंट, वो अभी कितना निकाला था हमने, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये निकाला था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, प्लस प्लस हाफ ए वाई क्या है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, किधर की तरफ होगा, बॉल ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन किधर होगा, नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, उसको कितना लिखेंगे, माइनस जी लिखेंगे, ठीक है। टी स्क्वायर, टी कौन है, ये टी क्या, टाइम ऑफ एसेंट, यहां से यहां तक जाने का टाइम, वो अभी थोड़ा पहले ही तो निकाला था, यू साइन थीटा बाई जी, इसको यहाँ पे पुट करोगे तो वो स्क्वायर लगा हुआ है, तो वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर हो जाएगा, इतना समझ में आया। अब देखो ये g और ये g, दो g है तो एक g कट जाएगा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू क्या होगा, h ये क्या है, मैक्सिमम हाइट, h मैक्स, इसको लिख दिया h मैक्स, u, अब देखो u मिलके क्या हुआ, u स्क्वायर, साइन थीटा मिलके क्या हुआ, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है g, ये प्लस माइनस मिलके क्या होगा, माइनस, यहाँ पे लिखने से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, कंफ्यूजन होगा, तो देखिए यहाँ पे लिख देता हूं, h मैक्स इज इक्वल टू यू मिलके यू स्क्वायर, साइन थीटा मिलके साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि साइन थीटा मिलके सर साइन थीटा स्क्वायर क्यों नहीं होता, नहीं, साइन थीटा और साइन थीटा मिलके साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, ठीक है, ये तरीका है लिखने का। तो इसको हम नीचे जी लिखेंगे, और ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा हाफ, और ये जी कट गया तो अल्टीमेटली क्या बचा, यू स्क्वायर ऊपर बचा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर बचा, और नीचे क्या बचा, जी, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन इसमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी है, इसमें भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी है, कॉमन ले लो, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी, कॉमन ले लेंगे तो वन, यहाँ पे कुछ नहीं है, कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, तो वन बचा, और यहाँ पे क्या बचा, हाफ, तो वन माइनस हाफ कितना होगा, वन में से आधा चला गया तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, तो अल्टीमेटली यू विल गेट, क्या मिलेगा हमको, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, हाफ बचेगा, और ये हाफ जी के साथ मिलकर 2g हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट, तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट क्या मिला, यहाँ पे लिख देते हैं, h मैक्सिमम हाइट कितना मिला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। कभी कभी फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेता है, डेरिवेशन कैसे, ये तो आसान है, एक बार प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, बट फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो है उसको याद रखना पड़ेगा। हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया, रब कर देता हूं, नोट कर लेना, पोस्ट करके वीडियो को पोस्ट करके पूरा का पूरा नोट बना लेना है, ठीक है। तो जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिखने से एग्जाम में भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यू साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से देखो, अब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज की, हॉरिजॉन्टल रेंज कितना दूर तक जाएगा ना, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द बॉल फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से प्रोजेक्ट किया है उस पॉइंट से वो कितना दूर जाके गिरा है, उस डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो कैसे निकलेगा हॉरिजॉन्टल रेंज एक्स की तरफ है ना, एक्स की तरफ, ये देखो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कौन लग रहा है, यू cos थीटा को कोई रोक रहा है कि नहीं, कोई रोक रहा है क्या, नहीं रोक रहा है, जब रोक ही नहीं रहा है, मतलब समवन इज नॉट अपोजिंग इट, इट मींस यू cos थीटा विल रिमेन कांस्टेंट। तो फॉर्मूला लगा दो, S इक्वल टू VT, S इक्वल टू क्या हो गया, VT फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला पता है ना, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस क्या है R, ठीक है, स्पीड क्या है, यहाँ पे ये जो है UX लिख देता हूं, ठीक है। क्यों हमने ये लिखा, क्योंकि यहाँ पे हाफ ए टी स्क्वायर आएगा ना, ए एक्स टी स्क्वायर आएगा, और एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा। सो UX क्या है, U cos थीटा, और यहाँ पे जो टाइम है, यहां से यहां तक जाने का टाइम, तो ये स्मॉल टी जो है वो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी बन जाएगा,
ठीक है ना। स्मॉल टी तो हमारा यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम था, और यहाँ से यहाँ तक टाइम, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम तो ये वाला है। सो ये हो गया टी, कैपिटल टी। कैपिटल टी का वैल्यू क्या है ये, तो 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ध्यान से देखो, सो r इज इक्वल टू ये u और ये u मिलके क्या हुआ 2 से देखो u स्क्वायर हो गया, ये u मिलके u स्क्वायर 2 साइन थीटा लिख देता हूं, साइन थीटा, और ये कॉस थीटा भी है ना, तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मिलके साइन 2 थीटा होता है। तो ये भी एक फॉर्मूला मिलेगा तुमको, कभी नहीं पढ़ा होगा तो लिख लेना साइड में कि सर हमने तो नहीं पढ़ा, हमको नहीं पता। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। और ये कहां से आया, ये कहां से आया, हमको फॉर्मूला पता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद रखने को, फॉर्मूला ही तो 2-4 फॉर्मूला याद रखने से हो जाता है। फिजिक्स में ज्यादा फॉर्मूलाज भी नहीं चाहिए, मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आना चाहिए, तो बाकी सब काम अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमने सीधा लिखते हैं साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा लिखा, यू स्क्वायर को यू स्क्वायर लिखा, जी को जी लिखा, तो हमको क्या मिल गया, हॉरिजॉन्टल रेंज मिल गया। तो हॉरिजॉन्टल रेंज का भी फॉर्मूला लिख देते हैं साइड में, साइड में हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला लिख देते हैं, आर इज इक्वल टू क्या मिला, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ठीक है। तो ये हो गया, ये लिख लेना है। अब बात करेंगे कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, ठीक है। नोट कर लो इसको, पोज करके नोट करते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बात करेंगे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम कितना दूर तक जा सकता है। किसी बॉल को हम थ्रो करेंगे तो क्या वो जाता है बहुत दूर, अगर मैं यहां से फेंकूं तो क्या मार्स पे जाके गिरेगा, नहीं, तो कितना दूर तक जाके गिर सकता है, ठीक है ना। और मैं कितना एंगल पे फेंकूंगा तो कितना दूर तक जाएगा, उसी को हम निकालेंगे। यहाँ पे ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, एक एंगल पे फेंका तो कितना दूर तक जा सकता है, मैक्सिमम कितना दूर तक वो जा सकता है। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, हमको पता है हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कितना है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये फॉर्मूला हमको पता है, किसका फॉर्मूला है ये, हॉरिजॉन्टल रेंज का। अब ये मैक्सिमम कब होगा, ये आर जो है वो मैक्सिमम कब होगा, आर विल बी मैक्सिमम, ध्यान से देखो यही तो खेल है थोड़ा सा, ठीक है। आर विल बी मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा, यू तो हमने एक इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जी क्या है, जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी फिक्स्ड है, तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें अल्टीमेटली इस वाले वैल्यू की बात करनी पड़ेगी। तो कैसे वैल्यू, तो आर विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम। जब साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो तब जाके आर का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होता है, इंप्लाइज साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1। साइन थीटा का वैल्यू -1 से लेके 1 तक होता है, मैक्सिमम +1 होता है, मिनिमम कितना होता है, -1 होता है। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू +1। अब ये +1 कब आएगा, जब साइन का वैल्यू 90 डिग्री हो, कितना हो, साइन 90 डिग्री पे 1 आता है, याद रखना है, साइन 90 डिग्री पे 1 आता है। तो यहाँ पे साइन और साइन को काट दो, तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। तो थीटा का वैल्यू कितना मिलेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो 45 डिग्री। मतलब अगर हम किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री ग्राउंड के साथ 45 डिग्री एंगल पे फेंकेंगे तो सबसे दूर जाके गिरेगा। कितना दूर जाके गिरेगा आर मैक्सिमम इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 थीटा का वैल्यू 90 है, तो साइन 90 1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, तो यू स्क्वायर बाई जी इतना दूर जाके गिरेगा। 45 डिग्री पे फेंकेंगे तो सबसे दूर जाके गिरेगा। उससे कम एंगल पे फेंकेंगे तो कम दूर जाएगा, उससे ज्यादा भी फेंकेंगे तो भी वो ज्यादा दूर नहीं जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा दूर कब जाएगा, जब थीटा कितना होगा, 45 डिग्री होगा। इतना समझ में आ गया। सो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल के बारे में सिंपल सा चीज। प्रोजेक्टाइल का डेरिवेशन हो गया। अब बात करेंगे एक न्यूमेरिकल करेंगे जो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। बोर हो रहे हैं ना सारे, ये बहुत बोरिंग है।
बोरिंग है बोरिंग है बोरिंग है बोरिंग है, तो गाना गा लेते हैं ना, कुछ थोड़ा माइंड को फ्रेश कर लो। सर बोरिंग है, बहुत बोरिंग है, बोरिंग है, हाँ बहुत बोरिंग है, बॉल फेंको ना, बैठे बैठे बोरिंग लग रहा है तो बॉल फेंको, प्रोजेक्ट देखो कितना दूर जा रहा है, ठीक है बैठे बैठे। तो अभी हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल टू 4.9, यहाँ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.9। 4.9 में बोल रहा है कि एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल को थ्रो किया है एट एन एंगल 30 डिग्री। देखो ध्यान से क्वेश्चन में देखो, जाके बुक में क्वेश्चन है देख लो। बोला कि एक बॉल है, बॉल को थ्रो किया एट एन एंगल 30 डिग्री विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी उसको दिया है 28 मीटर पर सेकेंड, उसको इनिशियल वेलोसिटी दिया है। बोला कि मैक्सिमम हाइट निकाल के दिखाओ, ठीक है, बोला है कि मैक्सिमम हाइट निकाल के दिखाओ, बोला है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के दिखाओ, कितनी देर तक हवा में रहेगा वो निकाल के दिखाओ, और कितना दूर जाके गिरेगा वो निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, जो जो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला यूज करेंगे, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। क्या करना है, गिवन u इज इक्वल टू 28 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, पहला नंबर 1 मैक्सिमम हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था, h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये तो फॉर्मूला था हमारा, ठीक है ना। अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था ना, यहाँ पे लिखा था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट पूछा तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, ये फॉर्मूला है। अब क्या बोला है कि u का वैल्यू दिया हुआ है 28 और उसका क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा का वैल्यू कितना है 30, तो इसको हम ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे साइन थीटा होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, साइन 30 डिवाइडेड बाई 2, और जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, जी का वैल्यू 9.8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो तो 28 स्क्वायर का क्या होगा 28 इंटू 28, जिसको एकदम मैथ्स नहीं आता उसके लिए करवा रहा हूँ, जिसके लिए आता है उसकी तो बात अलग है। साइन थीटा का साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2 है, उसका स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8। तो ये अब ये कितना होगा, ये 1/4 हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये 1/4 हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बट लिखना नहीं चाहिए। 28 इंटू 1/4, नीचे क्या है 2 इंटू 9.8, ध्यान से देखो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये 4 से ये 7 टाइम्स, 4 7 या 28 होता है, ठीक है। ये 2 से ये 14 टाइम्स, तो ये 14 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9.8, तो लिख लो ना यहाँ पे कितना होगा 14 इंटू 7 ऊपर और नीचे होगा 9.8। 14 इंटू 7 कितना होगा 14 इंटू 7 होगा 98, ध्यान से देखो तो 98 होगा, मल्टीप्लाई करके देखो 98 डिवाइडेड बाई 9.8, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल है, ऊपर डेसिमल नहीं है, डेसिमल भगाना है तो नीचे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 980 हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 98। 98 से 10 टाइम्स जाएगा 980, सो अल्टीमेटली यू विल गेट 10 मीटर। सो मैक्सिमम हाइट कितना हुआ 10 मीटर तक जाएगा, 10 मीटर ऊपर तक जाएगा, ठीक है। ये निकल गया। दूसरा बोल रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के दिखाओ। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा, तो ये वही रहेगा नंबर, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखेंगे, नोट कर लो, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट नंबर 2, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g, 2u साइन थीटा बाई g। तो 2u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू कितना है यहाँ पे पूछा है ना शायद, हाँ पूछा तो है टाइम फ्लाइट, तो 2u साइन थीटा बाई g, u का वैल्यू कितना है 28 साइन थीटा का वैल्यू साइन 30 डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू 9.8, ठीक है। तो कितना हो गया देखो यहाँ पे 20 ऊपर हो गया, ये 2 है और ये साइन 30 का वैल्यू कितना आएगा हाफ आएगा, तो लिखना पड़ेगा क्या, नहीं लिखना पड़ेगा ना, साइन 30 का वैल्यू हाफ आएगा और ये 2 है, हाफ और 2 कट जाएगा तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, ऊपर 28 बचेगा और नीचे 9.8 बचेगा। वही डेसिमल हटाओ तो ऊपर बचेगा 280 और नीचे बचेगा 98। काटो इसको, काटो इसको काटो, ये बचेगा 49 टाइम्स, 49 इंटू 2 और ये 2 से 140 बार, तो 7 से ये 20 बार जाएगा और 7 से 7 टाइम्स, तो क्या बचेगा 20 डिवाइडेड बाई 7,
20 को 7 से डिवाइड करो, कितना आता है? 20 को 7 से डिवाइड करो तो 7 2 जा 14, 6 बचेगा, डेसिमल लगाओ, 0 लगाओ, 7 8 जा 56, बचेगा 4, 0 लगाओ, 7 5 जा 35, बचेगा 5, ठीक है, 0 लगाओ, 7 7 जा 49, सो अल्टीमेटली यू विल गेट 2.857, या फिर इसको लिख दो तो 2.86 सेकंड लिखा जा सकता है। 2.86 सेकंड, राउंड ऑफ कर दिया मैं, राउंड ऑफ टू 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिया तो कितना हो गया? 2.86 सेकंड हो गया। राउंड ऑफ करना नहीं आता तो पीछे के वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गई। अब बात करेंगे हम लास्ट, इसका लास्ट पोर्शन है, लास्ट पोर्शन है हमारा कि हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, इसका निकाल के दिखाओ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज का? नंबर 3, हॉरिजॉन्टल रेंज R इज इक्वल टू क्या है? U स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई G, ये फॉर्मूला है। बस बिठा दो। U का वैल्यू क्या है? 28 का स्क्वायर करना है तो 28 इंटू 28 हो जाएगा। U साइन 2 थीटा, तो थीटा कितना है? 30, 2 इंटू 30 कितना होगा? 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 9.8, तो 28 इंटू 28 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 डिवाइडेड बाई 9.8, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा, फिर भी मैं अभी ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 28, ये 2 से इसको काटो 14 टाइम्स, ठीक है, 14 टाइम्स, तो 14 बचा इंटू 28 बचा, और √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.73, और भी होता है बट 1.73 लिख देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाई 9.8, तो √3 का वैल्यू 1.73 लिखा, मतलब याद रखना पड़ेगा। √4 का वैल्यू होता है, √2 का वैल्यू होता है 1.41, √3 का वैल्यू होता है, √2 का वैल्यू जैसे अगर आ जाए तो 1.41 होगा, ठीक है। इस तरह से याद रखना पड़ेगा, और याद अगर नहीं रहता तो उसको निकालने का तरीका भी है, शॉर्टकट तरीका मैं बता के दूंगा थोड़ा बाद में, रुको 1 सेकंड, ठीक है। तो अब सबको जो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे ना तो तुमको मिलेगा 69, अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 69 मीटर, ठीक है। डिवाइड करके पहले मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे 678, अल्टीमेटली आएगा 678.12 डिवाइडेड बाय 9.8, डिवाइड करके देखना 69 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने लिख दिया 69 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल, और ये हो गया। कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट करके बताना है, ठीक है। कमेंट करके बताओगे, मैं उसको रिप्लाई दूंगा, कोई भी अगर डाउट है तो। नेक्स्ट देखो, ये जो मैंने बताया ना, एक चीज यहाँ पे शॉर्टकट बता देता हूँ। ये रूट वाले जो होते हैं ना, तो बच्चे बोलते हैं सर ये रूट आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? छोड़ के आ जाएंगे। हाँ, छोड़ के क्यों आ जाओगे? देखो छोड़ के नहीं, तरीका है, जैसे √5 आ गया, आप बोलोगे √5 का वैल्यू निकाल के दिखा। सर √5 का वैल्यू कितना होगा? √3 का तो आपने बता दिया 1.73 है, √2 का 1.41 है, √5 का क्या होगा? तो √5 का निकालना अगर है तो ऐसे करना, देखो √5, ये 5 अंदर क्या है? 5 के आसपास कोई नंबर ढूंढो जो एकदम पास हो और इसका स्क्वायर रूट पता हो। तो इसका स्क्वायर रूट 4 का 2 पता है, और 9 का 3 पता है, तो कौन सबसे पास है? 4 पास है, तो 4 लिखो, ठीक है, 4 लिख दिया। प्लस करो कितना? 1, 4 + 1 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? 4 का स्क्वायर रूट कितना है? 2 लिख दिया, प्लस 1 लिखो, डिवाइडेड बाय, इसको डबल करके लिख दो, तो 2 इंटू 2 यहां पे लिख दो, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 2 + 1/4, बस हो गया, आंसर आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा 8, 4 2 8 + 1 डिवाइडेड बाई 4, कितना होगा? 9 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड करके लो, आंसर आ गया। तो √5 का एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू तुमको मिल जाएगा। तो यही हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो यूज करेंगे, कहीं पे भी ऐसा √5 आ जाए, √7 आ जाए, या जैसे मान लो √11 आ गया, √17 आ गया, √63 आ गया, तो क्या करेंगे हम? इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने शॉर्टकट बता दिया, और कोई प्रॉब्लम है अगर तो मुझे डाउट अगर है तो कमेंट करना है, बताऊंगा, मैं क्लियर कर दूंगा। और मेरे तो चैनल्स को मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, चैनल्स को एटलीस्ट सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और अगर कोई नए वीडियोस के लिए बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप वीडियोस को देख के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, और वहां पे कमेंट करके मुझे डाउट क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।